हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पंचवर्षीय योजना की इस श्रृंखला में हमने पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखा कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना ने अपना अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, जिसके कारण भारत सरकार ने इससे प्रभावित होकर तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाने की बात की और तीसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया गया, जिसमें कि इस योजना का समय काल जो 1961 से 1966 तक था। लेकिन यह योजना पंचवर्षीय योजना के इतिहास में सबसे असफल योजना के रूप में सामने आई। इसके कई कारण थे। शुरुआती समय से ही इसमें समस्या उत्पन्न होने लगी। इसके कारण कई थे, जैसे कि 1962 में इंडो चाइना वार हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इसके अलावा 1965 में भीषण सूखा आया 1965-66 में, और बाढ़ की भी त्रासदी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ। अवमूल्यन कहने से तात्पर्य डिवैल्यूएशन, यानी कि मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है वो। तो ये सारी समस्याएं हुई, जिसके कारण यह योजना असफल हो गई। हमने देखा कि पहली पंचवर्षीय योजना जो मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों के समावेशी विकास की बात की गई। इस योजना का तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था कि आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त भारत। स्वतः स्फूर्त भारत और आत्मनिर्भर कहने का तात्पर्य है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य था कि भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना जो आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिस्थितियों में, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में स्वयं का विकास कर सके। एग्जाम्पल के रूप में इसको हम देखते हैं कि जापान को देखते हैं कि जापान तकनीक में कितना आगे है ना। तो जापान तकनीकी में बहुत ज़्यादा आगे है, और वहाँ पर भूकंप जैसी आपदा हमेशा आते रहती है। तो क्या वो हमेशा इस तरह की आपदा को झेलता रहेगा? ऐसा नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, तो वो इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय कर रहा है। अभी हाल में ही हमने न्यूज़ में देखा है कि जापान एक ऐसे घर का निर्माण कर रहा है कि वो हवा में है। हवा में कहने का तात्पर्य कि भूकंप से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ जान माल की क्षति नहीं हो पाएगी। तो इस तरह की तकनीकी हो ताकि लोग अपना बचाव खुद कर सके। तो ऐसी ही बात केंद्र सरकार ने कही थी कि किसी आत्मनिर्भर हो यहाँ की अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ वह परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थितियों में स्वयं को विकसित कर सके। इसी इसी के आधार पर ये तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में लागू की गई, जिसमें कि बोला गया कि तकनीक को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। तकनीक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। यह योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को इस प्रकार विकसित किया जाए कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जो दोनों एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे के सहयोगी हों, और वो एक दूसरे का विकास स्वतः ही कर सकें। जैसे कि हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र का, यहाँ से कच्चा माल मिल जाता है, और कच्चा माल जो वो सेकेंडरी सेक्टर को प्रोवाइड कराते हैं, यानी उद्योगों को प्रोवाइड कराते हैं, और उद्योग के पास जब कच्चा माल पहुंचते हैं तो फिर वहाँ से प्रोडक्शन होता है। दैट विल इंक्रीजेज द इनकम ऑफ द पीपल। यानी कि जब प्रोडक्शन होगा तो कैसे लोगों की इनकम इंक्रीज होगी? तो लोगों के पास जब उद्योग रहेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, और इससे क्या जीडीपी ग्रोथ होगी, नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी और लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा। ये सारी चीज़ें मैंने सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान भी बताया था। साथ ही साथ भारत सरकार ने कहा कि नेशनल इनकम शुड बी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। राष्ट्रीय आय को प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा खाद्यान्न के प्रति उपलब्धता की और स्वतः स्वावलंबी बनने की भी बात इसने की। इसके अलावा इन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो विकास की ओर ले जाती हैं, इन सब चीज़ों से विकास होगा हमारे देश का, और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी हमारे देश की।
इसमें इन्होंने लक्ष्य रखा विकास का, अनुमानित लक्ष्य रखा 5.6% या 7% इस तरह से, और इसे जो प्राप्ति हुई वो मात्र 2.1% हुई, यानी कि बहुत ही कम प्राप्ति हुई। और मैंने पहले ही बोला कि पंचवर्षीय योजना के इतिहास में यह योजना जो थी वो सबसे असफल योजना के रूप में सामने आई। कारण भी मैंने बताया, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चाइना युद्ध हुआ, इसके अलावा डिवैल्यूशन हो गया था, सूखा आ गया, बाढ़ आ गई। ये सारे कारण जो ये सारे कारण थे वो इस योजना असफल हो गई इसके कारण से। इसके अलावा इसने बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल की। वो बहुत सारी योजनाएं इस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित की गई। भले ही वो सफल नहीं हो पाई, लेकिन बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। जैसे 1963-64 में, 64-65 में, 65-66, ये सारे सालों में कई सारी योजनाएं संचालित की गई। जैसे गहन कृषि विकास कार्यक्रम 1963-64 में आया। ये सारी उपलब्धियां थी इस योजना की, गहन कृषि विकास कार्यक्रम। उसके बाद सघन पशु विकास कार्यक्रम, ये 1964-65 में आया। उसके बाद 1964 में देखते हैं कि हमारे झारखंड में बोकारो में आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उस समय इस्पात संयंत्र बोकारो में स्थापित हुआ 1964 में। इसके अलावा 1964 में ये IDBI की स्थापना की गई, IDBI बैंक। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी इसकी भी स्थापना की गई। 1965 में भी कई सारी चीज़ें हुई। 1965 में हम एक एक करके देख लेते हैं कि 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। इसके अलावा ये हम MSP को देखते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस पर अभी इतना विवाद हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसकी भी अवधारणा 1965 में ही आई थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसकी उपलब्धियां थी। इसके अलावा कई और चीज़ हुए, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इस योजना में कई कार्य हुए। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ाने की बात की गई, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को बढ़ाने की बात की गई। इसके अलावा राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना की गई। तो ये योजना असफल भले ही रही थी, सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए, जिसके कारण से ना ही हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, बल्कि हरित क्रांति, आगे चलकर हरित क्रांति भी इसी योजना का आधार है। हरित क्रांति का भी आधार यही योजना है। श्वेत क्रांति जो भी हुई उसका भी आधार यही योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा जो सामाजिक क्षेत्र में भी कई सुधार हुए, जैसे शिक्षा की क्रांति का भी उदय इसी पंचवर्षीय योजना को माना जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस योजना की, कि यह एक मात्र ऐसी योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि कृषि के क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। क्या एकमात्र ये एक ऐसी योजना थी जिसमें कृषि के क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। तो ये इतनी असफल योजना रही, इसी के कारण से सरकार का भी मनोबल टूटा, और उसके बाद इसने योजना अवकाश 3 साल का लिया। तो वो योजना अवकाश क्या है, प्लान हॉलीडे, अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस किस कारण से असफल हुई, कौन कौन सी उपलब्धियां थी इस योजना की, इस योजना का मुख्य एम क्या था। ये आत्मनिर्भरता था, स्वतः स्फूर्त भारत था इस योजना का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन हाँ, बहुत सारे कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए, सफलता नहीं मिली, लेकिन ये कार्यक्रम के कारण आगे है सो इन कार्यक्रमों को आधार बनाकर आगे बहुत सारी कोशिश की गई, जिसमें सफलता हमें प्राप्त हुई। तो समझ में आया होगा, आशा करते हैं। धन्यवाद।